सो हेलो एवरीवन। जौहर स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन से वेलकम है। तो चलिए आज के झारखंड जी के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, पाठ क्षेत्र कहाँ मिलता है। पाठ क्षेत्र की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर। कितनी? 900 से 1100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और पाठ क्षेत्र बात करें तो यह रांची के पठार क्षेत्र में यह क्षेत्र आता है। और पाठ क्षेत्र को 24 जो 24 है 24 के नाम से जाना जाता है पाठ क्षेत्र को। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। झारखंड राज्य का यदि बात करें उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार, तो उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है 380 किलोमीटर। उत्तर में बिहार राज्य के साथ सीमा को साझा करता है, दक्षिण में उड़ीसा राज्य के साथ सीमा को साझा करता है। और बात करें पूर्व और पश्चिम विस्तार झारखंड का, तो यह है 463 किलोमीटर। पूर्व में बात करें पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, और पश्चिम साइड में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा को साझा करता है। इस प्रकार झारखंड कुल 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा बॉर्डर को साझा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोकारो और धनबाद क्यों गर्म इलाके हैं। कोयले खानों के कारण। सकरी नदी का उद्गम स्थान है। सकरी नदी जो कि उत्तरी छोटानागपुर के पठार से निकलती है, और इस नदी को रामायण में सुमागधी के नाम से जाना जाता है। बात करें सकरी नदी की, तो सकरी नदी की एक विशेषता है जो कि प्रश्न के तौर पर पूछे जाते हैं। प्रश्न में पूछा जाए कि झारखंड में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली कौन सी नदी है, वह नदी है सकरी नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में तांबा उत्पादन का मुख्य जिला कौन सा है। तांबा उत्पादक का मुख्य जिला बात करें तो वह है पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम का इलाका बात करें घाटशिला, मूसाबनी और सुरदा। ये जो पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत ये 3 क्षेत्र आते हैं, तो यह तांबा के लिए प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। और बात करें झारखंड में भारत का प्रथम तांबा उद्योग 1924 ईस्वी में घाटशिला जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत आता है वहाँ पे स्थापित किया गया। और भारत में बात करें तांबा का उत्पादन, तो 18.5% तांबा का उत्पादन सिर्फ झारखंड राज्य से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य में बीपीएल परिवारों को 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत की गई। इस योजना को किस तिथि से प्रारंभ किया गया। 15 अगस्त 2011 ईस्वी से। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। पश्चिमी सिंहभूम। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम। प्रतिशत की दृष्टि से बात करें सबसे बड़ा जिला तो वह जिला है लातेहार। और छोटा जिला की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से और प्रतिशत की दृष्टि से, तो दोनों के मामले में सबसे छोटा जिला है वह जिला है जामताड़ा जिला। और बात करें झारखंड में तो 29.76% वन है झारखंड का। कुल भौगोलिक का 29.76%। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 79,714। तो इसका 29.76% यानी कि 23,721 किलोमीटर एरिया स्क्वायर में झारखंड का वन फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई। और यह झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लातेहार जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल बात करें तो 231.67 किलोमीटर एरिया स्क्वायर में यह राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। खानों में आग लगना प्राकृतिक आपदा नहीं है। गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है। मधुबन में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन की बात करें, असुर झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है, यह बिल्कुल सही कथन है। मुंडा, उरांव और हो जनजाति बात की है, यह बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, असुर सभ्यता के विनाशक उरांव थे, यह बिल्कुल गलत कथन है। औरंगजेब के शासनकाल के समय झारखंड पर हुए मुगल आक्रमण का किस यूरोपीय यात्री ने वर्णन किया है। तो किसने वर्णन किया है, ट्रेविनियर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, 1807 ईस्वी में तमाड़ में हुए मुंडा विद्रोह का दमन किसने किया। किसके द्वारा किया गया, कैप्टन रफसीस के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंडा समुदाय का पंचायत स्थल क्या कहलाता है। अखरा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने को राजपूत कुल की मानती है।
संथाल जनजाति। और संथाल जनजाति की बात करें तो यह झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नवंबर 1875 को उलियाती गांव में किस महापुरुष जन्म हुआ था? बिरसा मुंडा का। मृत्यु की बात करें 9 जून 1900 ईस्वी में रांची के एक जेल में हैजा नामक बीमारी के कारण हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है मरांग गोमके के उपनाम से निम्नलिखित में से कौन जाने जाते हैं? मरांग गोमके किनका उपनाम है? जयपाल सिंह का। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं जो कि जयपाल सिंह से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे जयपाल सिंह मुंडा से जुड़े हुए इतने प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो यहाँ पे रेड क्रॉस आप देख पा रहे होंगे, रेड क्रॉस साइन, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। जन्म की बात करें जयपाल सिंह मुंडा का, इनका जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी में टकरा गांव जो कि खूंटी जिले के अंतर्गत आता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें 1970 ईस्वी में ब्रेन हेमरेज के कारण हो गई थी। और 1928 के एम्स्टर्डम जो कि नीदरलैंड में पड़ता है में हुए 9वें ओलंपिक जो खेल हो रहा था उसमें भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। तो उस भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे कौन? जयपाल सिंह मुंडा। और 1939 ईस्वी में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष भी बनाए गए। 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन किए और यही झारखंड पार्टी 1963 ईस्वी में इस झारखंड पार्टी का विलय हो गया कांग्रेस में। कब? 1963 ईस्वी में। और बात करें 1952 में गठित प्रथम लोकसभा के सदस्य भी बने जयपाल सिंह मुंडा। और मुंडा राजा तथा मरांग गोमके की संज्ञा दी जाती है किनको? जयपाल सिंह मुंडा को। और अदर ऑप्शन में हम लोग देखे थे बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा से जुड़े हुए इतने प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे ये जो रेड कलर में क्रॉस साइन है ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए। बात करें बिरसा मुंडा की जन्म की, इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में उलियाती खूंटी में हुआ था। मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी में रांची के जेल में हैजा नामक बीमारी के कारण हो गई थी। पिता सुगना मुंडा, माता कदमी मुंडा और इसके धार्मिक गुरु थे आनंद पांडे। अगला प्रश्न पूछा जाता है वन और भूमि पर आधार आदिवासियों के प्राकृतिक अधिकार के लिए व्यापक लड़ाई लड़ी कौन? बिरसा मुंडा। 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगा बोंगा का दूत घोषित कर लिया। और बिरसाइत पंथ की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? मुंडा के द्वारा बिरसाइत पंथ की शुरुआत की गई। आदिवासी नेता थे बिरसा मुंडा। किस प्रकार के नेता थे? तो यह एक प्रकार के आदिवासी नेता थे। और 1895 से 1900 ईस्वी के बीच में जो उलगुलान विद्रोह जो मुंडा विद्रोह चला था उसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता भी रहे कौन? बिरसा मुंडा। बात करें डुम्बारी बुरु पहाड़ बिरसा आंदोलन का केंद्र था। बिरसा आंदोलन का केंद्र कौन सा था? डुम्बारी बुरु पहाड़। इसके सेनापति का नाम था गया मुंडा। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर ही 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का भी निर्माण किया गया। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जन्म है बिरसा मुंडा का 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। और बिरसा मुंडा एकमात्र ऐसे आदिवासी नेता है जिनका चित्र संसद के केंद्रीय कक्ष में लगाया गया है। शिबू सोरेन से जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे जाते हैं। बात करें शिबू सोरेन की तो 1970 ईस्वी में सोनेत संताल समाज की स्थापना की। 1973 ईस्वी में गठित झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव चुने गए थे और ये 3 बार मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। और 1978 ईस्वी में जंगल काटो अभियान का नेतृत्व शिबू सोरेन के द्वारा ही किया गया। और शिबू सोरेन को दिसिम गुरुजी के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा विश्लेषण पूर्वक बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह और शिबू सोरेन से जुड़े हुए जो कि प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। और यही प्रश्न इनसे जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जिला परिषद का सचिव कौन होता है? जिला का विकास अधिकारी। झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? विशेश्वर खां।